नमस्कार साहित्य प्रेमियों। उपन्यास का उद्भव और विकास श्रृंखला की 5वीं कड़ी प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। इसके अंतर्गत आज हम उपन्यास विधा के प्रेमचंद युग के बारे में पढ़ेंगे। आइए इस श्रृंखला में प्रेमचंद युग नामक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न उठता है वह है अधिकांश साहित्य प्रेमियों और विद्यार्थियों के यह उठता है कि इस युग का नाम प्रेमचंद युग क्यों रखा गया। अब इस उत्तर की उत्कंठा आसानी से मिटाई जा सकती है। इस युग में जो सबसे प्रमुख उपन्यासकार थे उसमें प्रेमचंद जी सर्वश्रेष्ठ थे। अब सवाल उठता है कि प्रेमचंद जी सर्वश्रेष्ठ क्यों थे, तो उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यासों में आदर्श और यथार्थ का जो चित्रण किया है वो हमें उच्च आदर्शों की ओर ले जाता है, परंतु साथ ही साथ वह वास्तविकता से दूर भी नहीं जाने देता। प्रेमचंद जी के उपन्यास की एक और खास बात यह है कि वह उपन्यास के सभी तत्वों को समेट कर चलता है। प्रेमचंद जी के उपन्यास घटना के साथ साथ चरित्र चित्रण को भी उतना ही महत्व देते हैं। न केवल घटना बल्कि चरित्र चित्रण दोनों को ही उतना ही महत्व देते हैं। फिर वह मध्यम वर्ग के यथार्थ का भी सजीव चित्रण करते हैं। उनके उपन्यासों में राष्ट्रीयता की भावना भी है और ये सब इस तरह से पिरोया गया है कि वह स्पष्ट रूप से किसी एक पक्ष की ओर न होकर संपूर्णता में निखर कर सामने आता है। उन्होंने ग्रामीण समाज का, मजदूर और कृषक समाज का और पूंजीपति समाज का बेहतरीन वर्णन किया है। उन्होंने घटना चरित्र सापेक्ष उपन्यासों में समाज की बुराइयों का यथार्थ चित्रण किया, परंतु उनमें कहीं भी भद्दापन, अश्लीलता नहीं आने दी। इसीलिए इस युग में प्रेमचंद जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। उनके उपन्यास सर्वश्रेष्ठ उपन्यास हैं। इसीलिए अधिकांश साहित्यकारों ने इस युग को प्रेमचंद युग की संज्ञा दी। आइए हम प्रेमचंद जी के उपन्यासों और प्रेमचंद जी के बारे में आगे पढ़ेंगे और प्रेमचंद युग के बारे में पढ़ेंगे। इस युग की शुरुआत आप 1918 से 1936 तक मान सकते हैं। इसे उपन्यासों का विकास युग कहा जा सकता है। इस युग में उपन्यास अपना विकास कर रहा था। 1918 तक का जो युग था प्रेमचंद पूर्व युग में, उपन्यास अपनी शेषवा अवस्था में था, परंतु इस अवस्था में उपन्यास अपनी तरह की एक अनोखी विधा के रूप में उभर कर आया और अपने आप को स्थापित किया। प्रेमचंद जी के उपन्यास सेवा सदन जो कि 1918 में प्रकाशित हुआ के साथ ही इस युग की शुरुआत मानी जा सकती है और 1936 जो कि उनके रचना काल का अंत था से इसका अंत माना जा सकता है। अब इस काल में क्या हुआ? इस काल में अंग्रेजी शासन, हम थोड़ा परिवेश देखें, अंग्रेजी शासन, शिक्षा और सभ्यता के प्रभाव से समाज में नवीन चेतना का उदय हुआ। देखिए 1918 के आसपास गांधी जी भारतीय राजनीति में आ गए थे, तो गांधी जी का प्रभाव राजनीति से सामाजिक और साहित्यिक क्षेत्रों पर भी पड़ना प्रारंभ हो गया था। तो गांधी जी के उदय के साथ साहित्य में भी सत्य, अहिंसा, सदाचार, सत्याग्रह, अस्पृश्यता विरोध, स्त्रियों की उन्नति, ग्राम सुधार, अछित्तोद्धार,
स्वदेशी स्वदेशी उत्पीड़क शासक और सामंती वर्ग से टक्कर आदि विचार भी साहित्य में आने लगे। साथ ही साथ विश्व की विभिन्न घटनाएं, चाहे विश्व में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो, रूसी नवजागृति हो, नए आविष्कार और ज्ञान हो, इनसे भी प्रभावित होकर साहित्यकार हिंदी साहित्य में यथार्थवादी और समाजवादी उपन्यासों की ओर बढ़ चले। केवल मनोरंजन ही उपन्यासकारों का उद्देश्य न रहकर उपदेश ही उपन्यासकारों का उद्देश्य न रहकर यथार्थ प्रस्तुत करना, जो कि समाजोपयोगी हो, उद्देश्य हो गया था। ये हमने चर्चा की। अब देखिए, हमने बात की थी कि उपन्यासकार, प्रमुख उपन्यासकार है प्रेमचंद जी। उनके उपन्यास कौन कौन से हैं? तो मैंने आपको बताया 1918 में सेवा सदन प्रकाशित हुआ। प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र जो कि अधूरा रहा, ये उपन्यास प्रेमचंद जी के थे। ये उपन्यास विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में और बोर्ड यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, तो आप इन उपन्यासों पर ध्यान दें। अब इन उपन्यासों में क्या किया उन्होंने? अपने चर्चा की थी, इन उपन्यासों में सामान्य बोलचाल की भाषा में सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ को गंभीरता के साथ चित्रित किया गया। मानवीयता, आदर्श, कर्तव्य, प्रेम, करुणा, समाज सुधार, देशभक्ति, सत्याग्रह, अहिंसा, स्त्री व्यथा, मध्यम वर्ग की समस्याएं, कृषक वर्ग की समस्याएं, श्रमिक समस्याओं का चित्रण, ऐसे जीवन के अनेक संदर्भों को इनके उपन्यासों में बताया गया। हाँ, इनके उपन्यासों में एक बात जरूर देखने को मिलती है कि सेवा सदन उपन्यास से जो इनका आखिरी उपन्यासों में से एक है गोदान तक आते आते जो आदर्शवाद की स्थापना प्रेमचंद जी ने की थी, वह आदर्शवाद यथार्थवाद में परिवर्तित हो गया, यथार्थवाद में बदल गया। अब आदर्शवाद क्या था इनका? मुख्यतः गांधीवाद पर आधारित आदर्शवाद था। यह गांधीवाद पर आधारित आदर्शवाद मूलतः यथार्थवाद में परिवर्तित हो गया बाद की रचनाओं में। इस तरह से रचनाकार के रूप में भी प्रेमचंद जी ने अपना विकास किया है और उपन्यास भी अपना विकास करता रहा है। आइए अब हम जानते हैं कि प्रेमचंद जी जैसे या प्रेमचंद जी से प्रभावित कौन कौन से रचनाकार हैं और कौन सी रचनाएं इस युग में लिखी गई। देखिए, हमने चर्चा की थी कहानीकार भी विश्वंभरनाथ कौशिक जी प्रेमचंद जी जैसे ही रचनाकार थे। तो देहाती दुनिया और मां नामक उपन्यास विश्वंभरनाथ कौशिक जी ने लिखे। राम रहीम जो उपन्यास है वह राधिका रमन सिंह जी ने लिखा। नाड़ी उपन्यास ये सियाराम शरण गुप्त जी ने लिखा। ये राष्ट्रकवि घोषित मैथिली शरण गुप्त जी के छोटे भाई रहे। परित्यक्ता जो उपन्यास है वह भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने लिखा। दहेज देवनारायण जी ने लिखा। इन सब रचनाकारों ने आदर्श विचार, दलितों शोषितों के प्रति सहानुभूति, उनके जीवन संघर्ष को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। इनमें प्रेमचंद जी जैसी ही झलक दिखाई देती है। प्रेमचंद जी की तरह ही इन्होंने जीवन संघर्ष को, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति को प्रदर्शित किया है। सुधारवादी सद्प्रवृत्ति और शोषण और अन्याय के खिलाफ संघर्ष इनके उपन्यासों के विषय रहे हैं। फिर हम एक नए उपन्यासकारों की बात करते हैं जिनका साहित्य में बड़ा नाम है, प्रसाद जी। प्रसाद जी ने 3 उपन्यास लिखे, कंकाल, तितली और इरावती। और कंकाल में सामाजिक यथार्थ को प्रदर्शित किया। परंतु हाँ, एक बात ये बात अवश्य है कि प्रसाद जी के उपन्यासों में उनका कवि व्यक्तित्व भी झलकता है। भावना प्रधान रचनाएं करने के वे सिद्धहस्त हैं, तो इनके रचनाओं में
सामाजिक यथार्थ के साथ साथ भावनात्मक विषय वस्तु और भावनाओं को प्रेरित करने वाली विषय वस्तु जरूर हो। सूर्यकांत त्रिपाठी जी ये भी छायावाद के प्रमुख कवि रहे हैं। इन्होंने अप्सरा, प्रभावती, निरुपमा, चोटी की पकड़ आदि उपन्यास लिखे। और एक उपन्यासकार है भगवती चरण वर्मा। इनका चित्रलेखा उपन्यास बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। जैनेन्द्र जी जो कि आगे के कालों में और प्रमुख रूप से आएंगे, उन्होंने सुनीता उपन्यास लिखा। चतुरसेन शास्त्री जी ने भी इस काल में उपन्यास लिखे। ये ऐतिहासिक उपन्यासकारों में से रहे। चाहे वृंदावन लाल वर्मा जी ने कुंडली चक्र लिखा। इलाचंद्र जोशी जो कि मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है, उन्होंने इस युग में सन्यासी और निर्वासिता लिखा। उपेंद्रनाथ अस्क जी ने प्रेमचंद के युग में लिखना प्रारंभ किया, परंतु इनकी प्रवृत्ति, दृष्टि और शैली प्रेमचंद युग से भिन्नता लिए हुए हैं, इसलिए इनको आगे हम विवेचना करेंगे। तो इस प्रकार आपने देखा कि प्रेमचंद जी और प्रेमचंद जी के जैसे रचनाकार इस युग में हुए, साथ ही साथ अन्य रचनाकारों पर भी हमने चर्चा की। इस युग में उपन्यास विधा ने अपना विकास किया और विभिन्न प्रवृत्तियां, शैली और दृष्टि विकसित की। आइए इस पर किस तरह के प्रश्न विश्वविद्यालय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा जाता है, हिंदी उपन्यासों के इतिहास में प्रेमचंद जी का स्थान निर्धारित कीजिए, जिसका परिचय हमने इस अध्याय में दिया है। अब आशा है आप इस अध्याय के माध्यम से इस प्रश्न को कर पाएंगे। दूसरा प्रश्न होता है, मुख्यतः पूछा जाता है कि प्रेमचंद जी के उपन्यासों की विशेषता बताइए। और तीसरा प्रश्न पूछा जाता है कि प्रेमचंद युग को उपन्यासों के विकास का युग क्यों कहा जाता है, समझाइए। आप सभी साहित्य प्रेमी और विद्यार्थी गण इन प्रश्नों पर विचार कीजिए और उत्तर या जो भी आप पूछना चाहें कमेंट बॉक्स में लिखें। हाँ, और एक और बात, विद्यार्थी और अध्यापक में भावनात्मक संबंध के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी आशा के साथ मैं जयकृष्ण त्रिपाठी आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।